मेरे और आपके बीच में है। और आज की सुबह जब मेरा उस सच्चे और जिंदे खुदा की इबादत के लिए जमा है, निश्चित रूप से एक बात जाने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और आज की सुबह मुझे मालूम है कि जमीन और आसमान का खुदावन अपने वादे के मुताबिक मेरे और आपके बीच में है। और जब मेरा मिलकर उस सच्चे और जिंदे खुदावंद की इबादत के लिए जमा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए जमा है, खुदावंद इस आज की सुबह मुझे और आपको आशीष देंगे, बरकत देंगे, क्योंकि बरकतों का देने वाला सच्चा और जिंदा खुदा है। आपको याद होगा मैंने बीते दिनों में एक बड़ी खास बात खुदा के कलाम से, जो खुदा ने बताया खुदा कलाम से, कि मूसा ने जब देखा कि वो झाड़ी जल रही है, आग जल रही है, लेकिन झाड़ी भस्म नहीं होती, और मूसा दौड़कर उस झाड़ी की तरफ गया ताकि वो देखे कि आखिर क्या कारण है, क्यों आग जल रही है और आखिर झाड़ी क्यों भस्म नहीं होती। वह और आप बहुत बार लगातार प्रॉब्लम परेशानियों को सहते रहते हैं और हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि आखिर कारण कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, परिस्थिति कहाँ खराब है और क्या कारण है कि आखिर हम लगातार परेशानियों से गुजर रहे हैं, लगातार मुश्किलातों से गुजर रहे हैं। जबकि खुदा के कलाम को अगर आप पढ़िए तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा वो तुझ तक ना पहुंचेगा। जमीन और आसमान का खुदावंद है जिसने सब कुछ बनाया है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो मुझसे और आपसे प्यार करता है, मेरी आपकी सोच से, मेरी आपकी समझ से कहीं ज्यादा बढ़कर, जब आज की सुबह आप उस जिंदे खुदावंद की इबादत के लिए जमा है, तो निश्चित रूप से आने कि वो जिंदा खुदावंद मेरे आपके बीच में है और मुझे आपको बरकत देगा, आशीष देगा। हम लगातार प्रॉब्लम परेशानियों को फेस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जान पाते और उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कारण क्या है। मूसा ने ये जानने का प्रयास करा कि आखिर आग तो जल रही है, लेकिन वो भस्म क्यों नहीं हो रही। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम सारे कामों को करते हैं, सारी चीजें हमें याद रहती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं वो वाले काम जिससे खुदा की महिमा हो, जिससे खुदावंद की शुक्रगुजारी हो, जिससे कि हम खुदावंद के और करीब और नजदीक आ सकें और खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकें। सारे काम याद रहते हैं। आप अगर देखें कि आपने एक बड़ी लिस्ट बनाई, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, आपने दिन भर के सारे कामों की पूरा 24 घंटे बजाय 26 घंटे की टाइम आपने बिजी कर दिया, आपने लिस्ट बना दी, लेकिन उस लिस्ट में सारे काम थे आपके, लेकिन एक काम की कमी थी, और वो ये कि आपने कहीं भी उस लिस्ट में ये नहीं लिखा कि मुझे इस समय से इस समय तक आराधना करना है, मुझे इस समय से इस समय तक बाइबल पढ़ना है, मुझे इस समय से इस समय तक प्रार्थना करना है। आपने कहीं भी आपकी लिस्ट में ये वाली लिस्ट में ये वाला नाम नहीं था, या ना आपने ये लिखा कि इस समय से इस समय तक हमें परिवार के साथ बैठकर एक गीत गाना है, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना। सारे काम आपने बिल्कुल एग्जैक्ट आपको याद थे और एक बड़ी लिस्ट आपने तैयार करके रख ली। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब मेरा खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, खुदा का कलाम मैं बीते दिनों पढ़ रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को। हम 24 घंटे में टोटल 26 घंटे लगातार अपने कामों में और उन सारे कामों में व्यस्त कर देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम के लिए, ये बात बहुत ही एक उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया है और उससे कभी भी छीना नहीं जा सकता। आपको मालूम है दुनिया की सारी चीजें आपसे बांटी जा सकती हैं, उनका बंटवारा हो सकता है, लेकिन एक बड़ी खास चीज है, और वो ये कि जो ज्ञान और जो आत्मिकता, जो आत्मा की पावर आपके पास में है, उससे कोई भी दुनिया की ताकत आपसे छीन नहीं सकती और उसका बंटवारा नहीं हो सकता। जब आज इस दिन में मेरा खुदा की इबादत जमा है, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए जमा है, तो इस बात को जाने कि एक बड़ा कीमती पार्ट है जिंदगी का, जो मुझे और आपको खुदा की उपस्थिति में, खुदा के चरणों में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। और ये ऐसा है, आप जब खुदा की उपस्थिति बैठकर खुदा की आराधना करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ये एक ऐसा है जैसे कि आप बरसात में यदि निकले हैं तो आपने बहुत अच्छा छाता ले रखा है, बहुत बढ़िया एक मजबूत छाता आपके हाथ में है, और आप उस छाते को लगाकर निकल पड़े हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश है, लेकिन चूंकि एक अच्छा मजबूत छाता आपके हाथ में है,
तो आप उस बारिश में भीगेंगे नहीं। यदि अगर आपके घर के ऊपर एक बहुत अच्छी छत आपने डाल रखी है, बहुत बढ़िया लिंटर आपने डाला, बहुत बढ़िया छत आपने बना रखी है, तमाम प्रॉब्लम, परेशानी, मुश्किलातें आएंगी, बहुत बढ़िया दीवारें आपकी अपनी खड़ी कर रखी, बहुत अच्छा सुंदर सा एक घर आपने बना रखा मजबूत। और घर के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, समझदार और अच्छा व्यक्ति वो है जो खुदा के कलाम को सुनता है और अपने दिल में, अपने जीवन में मनन करता है, उसको पकड़ लेता है। परमेश्वर मसीह ने कहा वो उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपने घर को बनाया, जिसने चट्टान पर अपना एक घर मजबूत तैयार करा। और आंधी आई, तूफान आया, मुश्किलात आई, लेकिन वो उस घर को नहीं हिला सकी, क्योंकि वो घर बहुत अच्छे से मजबूत तरह से बनाया गया था, बहुत मजबूती से बना हुआ था। उस घर को कोई भी दुनिया की ताकत हिला नहीं सकी, क्योंकि वो घर बहुत ज्यादा मजबूती से बना हुआ था। मेरे भाई और मेरी बहन, ये है जब आप खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तब आपके चारों तरफ, आपके परिवार के चारों तरफ एक मजबूत घर बन जाता है, एक मजबूत सिक्योरिटी, एक मजबूत सेफ्टी लग जाती है कि कोई दुनिया की ताकत, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, कोई भी दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती, आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपने एक बहुत बढ़िया मजबूत घर बना रखा है। वहीं पर एक दूसरे व्यक्ति का जिक्र है जो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना घर तो बनाया लेकिन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था। जब आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, तब लिखा है कि और वो घर बह गया। मेरे भाई और मेरी बहन, जब आप खुदा की इबादत करने की जमा है, खुदा की शुक्रगुजारी करने की जमा है, मैं ये चाहता हूं कि आप मसीह में और मसीह के कामों में और आत्मिकता में उतने ज्यादा मजबूत बन जाइए, उतने ज्यादा पुख्ता बन जाइए कि कोई दुनिया की ताकत आपको छू ना सके। एक ऐसा मजबूत खंबा, एक ऐसा मजबूत पिलर बन जाइए कि आप दूसरों को सहारा दे सकें, आप दूसरों को रोक सकें, आप दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों को बचा सकें। ना कि आपको मदद की जरूरत पड़े, ना कि आपको बचने की जरूरत पड़े, ना कि आपको किसी के छत के नीचे जाने की जरूरत पड़े, बट आप ऐसे बन जाइए, इतने मजबूत हो जाइए कि कोई दुनिया की ताकत आपको छू ना सके। और ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब आप खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, जब आप खुदावंद के चरणों पर हैं, जब आप खुदावंद की शुक्रगुजारी में हैं, जब आप खुदावंद के करीब हैं। ये सब काम तब होंगे जब आप खुदावंद के नजदीक आ जाएंगे। सारी दुनिया की चीजें, सारी दुनिया के काम, सब कुछ एक तरफ है। बाइबल में लिखा, और यदि मनुष्य सारे जगत को, पूरी दुनिया को प्राप्त करे और अगर अपने प्राण के लिए, अपने स्वयं अपने प्राण के लिए यदि हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? और मनुष्य अपने प्राण से बढ़कर और क्या दे सकता है? मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह जब आप खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप पवित्र से बिल्कुल मजबूत बन जाएं, ताकि दुनिया की कोई ताकत, कोई परेशानी, कोई दुख आपको छू ना सके। और ये सब कब होगा? जब आप लगातार खुदावंद की उपस्थिति में बैठेंगे, खुदावंद के कलाम को सुनेंगे, खुदा की बातों को सुनेंगे, और जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी, आपके जीवन में पूरी तरह से भर जाएगा। मालूम है, जब आप पूरी तरह से परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की कुव्वत से भर चुके हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको छूने वाली नहीं है, आपको हिलाने वाली नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो चुके हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सामर्थ से मजबूत, परिपूर्ण हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि सच में खुदावंद की कुव्वत से आप भर जाएं? क्या आप चाहते हैं खुदावंद का बड़ा हाथ आपकी जिंदगी, आपके जीवन, आपके परिवार पर बना रहे? यदि अगर आप चाहते हैं तो बड़ा जरूरी है खुदावंद के और नजदीक, खुदावंद के और नजदीक, खुदावंद के और करीब आने की जरूरत है। खुदावंद की उपस्थिति में और मजबूती से बैठने की जरूरत है, ताकि मैं और आप सब मिलकर हम खुदावंद के अनुग्रह में, खुदा की मोहब्बत में और आगे बढ़ते चले जाएं। और ये सब कब होगा? जब आप खुदावंद के करीब आ जाएंगे। कई बार ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी, ऐसी मुश्किलात आ जाती हैं कि हम उससे निकल नहीं सकते। हम भूल जाते हैं हमें बाइबल पढ़ना है, हम भूल जाते हैं हमें दुआ करना है, हम भूल जाते हैं हमें चर्च जाना है, हम भूल जाते हैं हमें खुदा के कलाम में और आगे बढ़ना, हमारा अपना प्रार्थना का समय हम भूल जाते हैं, हमारा बाइबल पढ़ना से भूल जाते हैं, बाकी सारे काम हमें याद रहते हैं। हम ये सारे कामों को भूल जाते हैं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बता रहा हूं
कि आप इन कामों को बिल्कुल ना भूलें और आप अपने को और ज्यादा खुदावंद में, खुदा के अनुग्रह में और ज्यादा मजबूत करें, और ज्यादा मजबूत करें। और जब आप और ज्यादा अपने को मजबूत कर चुके होंगे, खुदा के कलाम में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, और वो ये कि जो पवित्र मसीह की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह आप विचार करके देखें, आप सोच कर देखें, जब हम यदि अगर पवित्र मसीह के साथ में इस तरह मजबूती से एक आत्मा बन चुके हैं, पवित्र मसीह को यूं मजबूत करके पकड़ चुके हैं, क्या फिर कोई दुनिया की ताकत मुझे और आपको हिलाने पाएगी? क्या कोई शैतानी शक्ति आपको हिलाएगी, आपको पकड़ेगी, आपके करीब आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई शैतान आपके पास नहीं आएगा। करना क्या है? खुदावंद में और खुदा के अनुग्रह में और आगे और आगे और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और पावर की जरूरत है, और सामर्थ की जरूरत है। मोर लव, मोर पावर, मोर ऑफ यू। मोर लव, मोर पावर, मोर ऑफ यू। पवित्र मसीह में और पावर की और सामर्थ की और कुव्वत की जरूरत है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं खुदावंद की और सामर्थ आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आ जाए? क्या आप चाहते हैं खुदावंद के कलाम से आप भर जाएं? क्या आप चाहते हैं पवित्र मसीह के साथ आप एक आत्मा बन जाएं, ताकि दुनिया की कोई ताकत आपको छू ना सके? कैसे बनेंगे? मैं एक बात आज की सुबह आपसे पूछता हूं। हम एक भी इंसान होने के नाते सुबह में बढ़िया ब्रेकफास्ट, और दोपहर में बढ़िया लंच, और शाम को नाइट में अच्छा डिनर, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, 3 टाइम द फूड, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, कंटिन्यू 3 बार एक मनुष्य को लगातार दिन में खाना खाना है। उसके बाद में कॉफी, टी और कुछ कुछ वगैरह वगैरह। मेरी किसी एक भाई से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए बहुत ज्यादा अपने को ध्यान रखता हूँ खाने पीने का, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल फिट रहूं, मेरी सेहत बहुत अच्छी रहे, ताकि मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो। यदि मैं कहीं फंस जाता हूं, मुझे कोई परेशानी होती है, तो मैं अपने को निकाल सकूं, और यदि मुझे लगे कि मुझे किसी मदद करना, तो उसकी मदद कर सकूं। मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब मेरा खुदावंद में है, खुदा के अनुग्रह में है, क्या हमने कभी ये जानने का प्रयास करा है कि हम अपनी आत्मा में, आत्मिकता में उतने ज्यादा मजबूत बन जाएं, उतने ज्यादा पुख्ता बन जाएं, मजबूत हो जाएं, ताकि हमें कोई शैतानी ताकत, प्रॉब्लम, परेशानी अगर आए तो हम उसमें से निकल जाएं। और यदि अगर हमें आवश्यकता पड़े कि हमें किसी के लिए दुआ करना है, किसी की मदद करना आत्मिकता में, तो हम उसके साथ बैठकर उसके लिए दुआ कर सकें, उसके लिए प्रार्थना कर सकें, उसे उस प्रॉब्लम से निकाल सके, उसकी मदद कर सके। क्या हमने कभी ऐसा प्रयास किया है? मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी है खुदावंद में, खुदा के अनुग्रह में और उसकी आत्मिकता में एक मजबूत बनना, और ज्यादा मजबूत बनना, और ज्यादा खुदा के और करीब रहना, और ज्यादा खुदावंद की और पावर से अपने को भर लेना, और खुदा की सामर्थ से 24 आवर्स भरे रहना। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद ऐसा करे? क्या आप चाहते हैं कि जमीन आसमान का खुदा आपकी जिंदगी, आपके जीवन के लिए ऐसा कर दे? मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप लगातार प्रॉब्लम, परेशानियों को फेस कर रहे हैं, आप लगातार किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, लगातार आपको लग रहा है कि आपके जीवन में एक बड़ी परेशानी आने वाली है, बड़ा तूफान आने वाला है, आप बिल्कुल ना घबराएं, आप बिल्कुल भी ना घबराएं। और आज की सुबह जब आप अगर इस इबादत को अटेंड कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे पास आज की सुबह आपके लिए, आपके परिवार के लिए बड़ा एक खास मैसेज है। अगर आप चाहते हैं कि वो खास मैसेज आप सुने, तो आप इस इबादत में जरूर से बने रहें, ताकि मैं और आप सब मिलकर परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की कुव्वत को, पवित्र मसीह की पावर को देखने पाए कि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह जीवन की तमाम प्रॉब्लम को दूर कर दे। और मुझे मालूम है जमीन आसमान का खुदा ऐसा करेगा, चूंकि पूरा एक सप्ताह लगातार मैं आपके साथ फास्टिंग में हूं, और मेरा अपना बड़ा खास अनुभव है। जब जब मैंने उपवास के साथ में प्रार्थना करी है, जब जब मैंने उपवास के साथ घुटने टेके हैं, उस जमीन आसमान के जिंदे खुदा ने जवाब दिया है। उस जमीन आसमान के खुदा ने लोगों की तमाम प्रॉब्लम, परेशानियों को दूर कर दिया है। और आज की सुबह वो जमीन आसमान का खुदा आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा,
आज की सुबह वो जमीन आसमान का खुदा आपकी परेशानी को दूर कर देगा और आप आजाद हो जाएंगे, क्योंकि वो सच्चा और जिंदा खुदा है और वो ऐसा सामर्थ्य है कि उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या आप चाहते हैं आज की सुबह खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन के लिए ऐसा करे कि आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए? मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप चाहते हैं आज की सुबह कि खुदावंद आपके जीवन के ऐसा काम करे, तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लें और हम लोग खास दुआ मांगे। और इस समय में हम लोग दुआ मांगेंगे उन तमाम अजीज भाई बहनों के लिए। एक बड़ी लिस्ट है मेरे पास में उन तमाम लोगों की जिनके नाम हमारे पास में हैं, जिनके निवेदन हमारे पास में है। इबादत खत्म नहीं हुई, हम लोग और खुदावंद के कलाम में जाएंगे और उससे बड़ी खास बात को जानेंगे कि हम लोग किस तरह से खुदा के अनुग्रह में और आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह हम खुदा में अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को इस लायक बना सकते हैं, कैसे कि कोई दुनिया की ताकत हमें छू ना पाए। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप इस इबादत में जरूर से बने रहें। और आज मेरे पास में एक बड़ा खास मैसेज है जो आपके लिए है। अभी हम लोग दुआ मांगेंगे सिस्टर रूथ के लिए, जो दिल्ली के अंदर रहती हैं। सिस्टर रूथ, हम इनके लिए दुआ करेंगे खुदा बाप आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दे और इनकी तमाम प्रॉब्लम को दूर कर दे। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर मोना स्टैंडली के लिए, जो गोरखपुर शहर के अंदर रहती हैं। सिस्टर मोना स्टैंडली, हम लोग इनके लिए दुआ करेंगे जमीन आसमान का खुदा आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दे और इन्हें छूले, मुकम्मल शिफा, छुटकारा, चंगाई खुदा के सामर्थ्य नाम में मिले और पवित्र यीशु की सामर्थ में ये पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए। और मुझे मालूम है जमीन आसमान का खुदा दोनों पास दोनों का खुदा है। और आपको बताऊं कि बीते दिनों में चाहे वो कैंसर के बीमार हो, चाहे वो कोरोना वायरस के बीमार हो, फक तरह की बीमारी, फक तरह की प्रॉब्लम, परेशानियां जो लोगों की जिंदगी, लोगों के जीवनों में थी, खुदा बाप ने एक एक बीमार को बीते दिनों में चंगा करा है। कितने ऐसे लोग थे इस कोरोना वायरस के 11 केस हमारे पास में ऐसे थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई ये मर जाएंगे और अब इनका कुछ नहीं हो सकता। और आपको बताऊं कि दुआएं करी, खुदा बाप ने उपवास की प्रार्थनाओं को सुना और आज के दिन में ये 11 के 11 बिल्कुल ठीक है और खुदा बाप ने इन्हें चंगा कर दिया। आज की सुबह वो जिंदा खुदाउन मेरे आपके बीच में है और जब खुदावंद यीशु से मेरे आपके बीच में है, खुदा बाप इन तमाम बीमारों को चंगा करेगा। हम लोग दुआ करेंगे हमारे अजीज आदरणीय कर्नल वीके शरण, उनके परिवार खानदान के लिए जो बेंगलोर शहर के अंदर रहते हैं। साथ साथ हम लोग दुआ करेंगे सिस्टर अंकिता और उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए, ये भी बहन बेंगलोर के अंदर रहती हैं, कि खुदावंद आसमान से अपने हाथ को बढ़ाकर इनके जीवन में, इनके परिवार बरकत दे। सो हम लोग इन तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे भाई डैनियल के, जो गोरखपुर शहर के अंदर रहते हैं, कि जमीन आसमान का खुदा अपने हाथ को बढ़ाकर इनके जीवन पर अनुग्रह करे और तमाम बंधन खुदा के नाम में टूटे और खुदा के नाम में इन्हें मुकम्मल शिफा मिल पाए। सो हम लोग इन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगेंगे आज की सुबह। सो आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। जमीन और आसमान के खुदा आसमान से अपने हाथ को बढ़ा दें, एक एक बीमार को छू लें, मुकम्मल शिफा, छुटकारा, चंगाई दें और आपके खून की सामर्थ, आपकी कुव्वत काम करे और एक एक बीमार आपके नाम आजाद होने पाए। अनुग्रह करे, बड़ी बरकत दे मेरे खुदावन, और इन सारी बातों से आपके नाम को महिमा मिल जाए। हमारे देश में, दुनिया में चैन और शांति बनी रहे और मेरे खुदावंद यीशु से हम सब दिन ब दिन और आपकी मोहब्बत में आगे बढ़ते जाएं। दुआ को सुने, कबूल करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शागत अब से लेकर अब्दुल्लाबाद इस स्थान के साथ हर एक व्यक्ति साथ होते रहे, आमीन आमीन। खुदा आप लोग को बरकत दे।